जिले के प्रख्यात रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी चाहते हैं कि आगामी विधानसभा में जमुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े। आइए बात करते हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी से। आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इस तरह की खबरें जो आ रही हैं ये सही है या गलत है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं जमुआ के तमाम जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं और उनके आशीर्वाद की मैं अपेक्षा करता हूं। खबर सत्य है या असत्य? खबर तो सत्य ही है। जमुआ के अधिकांश लोग मुझे खुद कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप आइए, क्योंकि जमुआ को एक सक्षम प्रतिनिधित्व की जरूरत है जो कि वहाँ नहीं है। और वहाँ हर जगह हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। और मेरे इतना दिन के काम से वो लोग जानते हैं कि डॉक्टर साहब स्वच्छ छवि के आदमी हैं। इनके भ्रष्टाचार का ये आदमी नहीं, एक पैसे का भ्रष्टाचार मैं नहीं करूंगा। ऐसा मैं भी वादा करता हूं जमुआ के वासियों से कि क्या आप क्षेत्र भ्रमण करते हैं कभी? हाँ, क्षेत्र भ्रमण करते हैं और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। जहां भी जाते हैं लोग यही कहते हैं कि सर आप आइए और आकर के हमारा जमुआ का प्रतिनिधित्व कीजिए। यहाँ अच्छे प्रतिनिधित्व की बहुत कमी है। आपने सीधे तौर पर क्षेत्र में भ्रष्टाचार की बात करी है। क्षेत्र में भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार किस तरह का है, और क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं जो भ्रमण के दौरान आपको दिखा है वो कौन कौन सी? देखिए, भ्रष्टाचार हर लेवल पर है, चाहे वो रोड निर्माण का काम हो, पाइपलाइन बिछाने का काम हो। हर जगह मैंने काम अधूरा देखा है। और चाहे इस कोई भी व्यवस्था का काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, हर जगह केवल और केवल भ्रष्टाचार के ही चलते व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर भ्रष्टाचार कम किया जाए तो इतने ही संसाधन में हम अच्छा काम करके पब्लिक को दे सकते हैं। चुनाव लड़ने की आपने ठानी है, क्या आप चुनाव किसी पार्टी के बैनर तले लड़ेंगे या फिर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी आप चुनाव लड़ेंगे? निर्दलीय लड़ने का तो कोई सवाल नहीं उठता है। हम भारतीय जनता पार्टी में पिछले 10-15 साल से सेवा दे रहे हैं और हम समझते हैं कि पार्टी अगर मुझे इस लायक समझती है तो हम पार्टी की सेवा करेंगे। और अगर मुझे पार्टी से टिकट मिलती है तो हम पार्टी के बैनर तले हम चुनाव भी लड़ेंगे। बतौर रेडियोलॉजिस्ट आप सफल हैं, पूरे जिले में आपकी एक पहचान है, बहुत सारे पेशेंट्स दैनिक आपके पास आते हैं, फिर भी आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि हम सेवा केवल उसी आदमी का कष्ट पाते हैं जो बीमार है। हम उस आदमी को बीमारी से मुक्त करना चाहते हैं, क्योंकि अधिकतर बीमारियां गरीबी और शिक्षा से होती हैं। जब हम गरीबी के स्तर को ऊपर करेंगे और अशिक्षा को भी ऊपर करेंगे तो क्या है कि लोग खुद कंट्रोल होगा। ये जो फालतू बीमारी लेके आते हैं, खाना पानी गंदा पी के आते हैं और एकदम छटपटाता वो मेरे आते हैं, डॉक्टर साहब पेट दर्द है। वो गंदा पानी क्यों पीने को मजबूर हुआ? हमको इस बात का बहुत दर्द रहता है और हम चाहते हैं कि इस दर्द को हम जड़ से मिटाएं। तो क्या कोई ऐसा और प्रमुख क्षेत्र है जिसमें आपको लगता है कि नहीं कमी है, जहां पर सुधार किया जाना चाहिए? सड़कों के बारे में क्या कहेंगे? बिजली की जो व्यवस्था है उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हमसे ज्यादा तो पब्लिक जान रही है कि कितनी कमी है। सड़क हर जगह जर्जर है। बहुत सारे गांव में जाते हैं तो वहां जाने के लिए रास्ते नहीं है, जबकि उस गांव में 5000 का पॉपुलेशन है। 5000 के पॉपुलेशन के गांव में जाने के लिए सड़कें नहीं हैं। हॉस्पिटल का हालत देख लीजिए। छोटी छोटी बीमारियों के लिए जमुआ के लोग गिरिडीह और गिरिडीह से फिर रांची का दौड़ लगाते हैं। अगर मुझे जनता जनार्दन जमुआ की हमें मौका देती है तो उसी जमुआ के में हम स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था करेंगे, ताकि लोगों को इधर उधर दूर जाने की जरूरत नहीं पड़े। कुछ खास बीमारियां हैं, किसी को हार्ट अटैक हो, किसी को रीनल फेलियर हो, हार्ट फेलियर, लीवर फेलियर हो, तो उसके लिए तो बाहर जाना ही पड़ता है। छोटी छोटी बीमारियां, डायरिया, डिसेंट्री, मलेरिया और छोटी छोटी बीमारियों के लिए लोग दूर दूर तक जाना पड़ता है और अपनी गाड़ी कमाई उसी में खर्च कर देते हैं। लोग गरीब तो रहते ही और गरीब हो जाते हैं। चलिए, बात करने के लिए हमारे साथ धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी जुड़े थे, जो कि आगामी
विधानसभा चुनाव में जमुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन इनका चुनाव लड़ना पूरी तरह से तब होगा जब बीजेपी इन्हें टिकट देती है। निर्दलीय चुनाव ये नहीं लड़ेंगे और इनके अनुसार अगर टिकट इनको मिलता है बीजेपी की तरफ से तो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में ये है, और अगर चुनाव में टिकट नहीं देती है बीजेपी तो फिर भी ये लगातार आने वाले वर्षों तक जमुआ विधानसभा क्षेत्र की जनता का सेवा जो है वो इसी तरह से करते हुए नजर आए। धन्यवाद।